गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने मैटर को पढ़ा था, एटम और मॉलिक्यूल। एटम का एटॉमिक वेट निकाले थे, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालने की प्रयास किए थे और सब एटॉमिक पार्टिकल बताए थे। सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मास, एब्सोल्यूट मास और चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज सब चीज बताए थे और बताया एवरेज एटॉमिक मास बताए थे जो कि आइसोट्रॉप के बेस पे है। करेक्ट। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने क्या कहा था? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पॉइंट नोट करेंगे। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल particles called atom। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं मैटर को? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने क्या कहा? ये कब दिया गया था? 1808 में। करेक्ट। तो क्या कहा डाल्टन साहब ने? डाल्टन साहब ने बोला कि ऑल द एटम of same elements have identical properties, including size, shape and mass। करेक्ट। फिर पर पॉइंट करके लिखिए, नोट करिए। डाल्टन साहब ने क्या कहा? डाल्टन साहब ने बोला कि एटम ऑफ different elements have different masses and also have different chemical properties। different chemical properties। करेक्ट। फिर डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि when atom of same some are different elements combine together to form compounds they combine in a क्या कहना है सामने?
when atom same या different elements combine together to form compound, they combine in a when atom of same and different elements combine together to form compounds, they combine in a fixed ratio a simple whole ratio करेक्ट। फिर क्या आपके सामने बोला कि एटम इज अ केमिकल reactions are neither created nor destroyed, but they get recognized, करेक्ट। तो डाल्टन साहब ने क्या बोला, डाल्टन साहब ने कब थ्योरी दी, 1808 में डाल्टन साहब ने क्या कहा, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल द एटम ऑफ सेम elements have identical properties including their size, mass and shape. Atom of different elements have different masses and also have different chemical properties. So, correct? When atom of same या different elements combine together to form compounds, they combine in a fixed ratio या whole ratio. Correct? या atom is a chemical reaction are neither created nor destroyed, but they get recognized. Correct? तो डाल्टन साहब ने की थ्योरी। अब डाल्टन साहब की कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है उसको आओ समझते हैं। Limitation of Dalton's atomic theory. Limitation of Dalton's atomic theory. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या करें, क्या क्या लिमिटेशन है डाल्टन थ्योरी पे, पॉइंट करके नोट करिए। इट डज नॉट account for subatomic particle। सबएटॉमिक पार्टिकल में कौन है काउंट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सेकंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर
आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स एंड एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स। कौन कौन काउंट नहीं होते? आइसोटॉप्स, एलोट्रॉप्स और आइसोबार्स। करेक्ट। फिर क्या लिमिटेशन है? एलिमेंट्स नीड नॉट कंबाइन इन अ सिंपल elements need not elements need not combine in a simple या होल नंबर रेशियो to form compound, ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन। क्या क्या लिमिटेशन है? इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड does not count for isotrops, isobars and allotrops. Or elements need not combine in a simple या whole number ratio to form compounds. Correct? ये हो गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में। हेडिंग डालेंगे एटम। डालिए एटम। एटम में क्या चीज पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। करेक्ट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे हम लोग एटम को लिखा जाता है ये देखते हैं। करेक्ट? तो कैसे लिखते हैं देखिए। मास ऑफ, जिसे मास ऑफ वन एटम ऑफ X इक्वल मास नंबर इसे किस में लिखेंगे? एम, एटॉमिक मास यूनिट में। अगर इसी को हम मास ऑफ प्रोटॉन में लिखें, क्या लिखेंगे? मास नंबर किसमें लिखेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हमें ग्राम में बदलना हो तो मास नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। करेक्ट? ये लिखने का फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं? हीलियम को ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो इससे निकालें कितना आएगा? इसे लिख लें मोल मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। तो क्या लिखेंगे? मास नंबर कितना है? 4 है, 4 एम। फिर से मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन। ये ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। करेक्ट? तो ये हो जाएगा आंसर।
आंसर। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, इसके निकालेंगे तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, मास नंबर कितना है 12 है, 12 AMU, या मास ऑफ प्रोटॉन। इसी को अगर ग्राम में चेंज करें तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, करेक्ट। ये हो गया एटम को निकालने का फार्मूला। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे। और टाइम मास देखते हैं। एटॉमिक मास में क्या देखेंगे हम लोग, फिर डालें एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसे शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे, AMU। शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे इसे, AMU। शॉर्ट फॉर्म में AMU is defined on 1/12 in time of mass of 1 atom of carbon, 1 atom of कार्बन, करेक्ट। कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, तो 1 AMU इक्वल 1/12 इंटू मास नंबर, देखेंगे मास नंबर कितना है कार्बन का, 12 है, 12 लिख देंगे इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्या आएगा, ग्राम में चेंज करेगा, तो 12 से 12 कैंसिल, तो 1 AMU इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन। अगर इसे हम ग्राम में लिखे तो 1 AMU इक्वल 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, करेक्ट। अगर किलोग्राम में चेंज करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, तो ये हो। एग्जाम्पल बेस पे समझते हैं एटॉमिक मास को। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, इसे निकालेंगे मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन का मास नंबर कितना है 12 AMU, या मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसे ग्राम में चेंज करेंगे, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर इसे लोगे केजी में चेंज कराओ, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, करेक्ट।
ये हो गया एटॉमिक मास। आज लिख देते हैं, अब मॉलिक्यूलर मास को पढ़ते हैं। आगे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास रेडी निकाला, मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ मासेस, लिखेंगे सम ऑफ मासेस, sum of masses of all atoms, sum masses of all atom, करेक्ट। तो एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4, तो इसको निकालेंगे, इसका मास में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन कितने अब? 2 अब। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 प्लस सल्फर का मास, सल्फर कितने अब? 1 अब। सल्फर का मास नंबर 32 प्लस ऑक्सीजन कितने अब? 4 अब। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 98। तो 98 को क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे जैसे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? तो 98 mu या मास ऑफ प्रोटॉन, या इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो 98 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसे हम 98 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकते हैं, करेक्ट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CO2 को ले लेते हैं। CO2 का मास नंबर निकालते हैं। कार्बन कितना मास होगा? मास नंबर CO2 का मोलिकुलर मास निकालते हैं, कितना हो जाएगा? कार्बन का मास, कार्बन कितने है? 1 मास नंबर 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन के मास नंबर 16, कितना जोड़ने पर? 12 प्लस 32 इक्वल 44, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना है? 44। इसमें लिखेंगे mu या मास ऑफ प्रोटॉन में। अगर इसे हम ग्राम में चेंज करें तो 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये 1 किलोग्राम में लिखे तो 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, करेक्ट। ये हो गया मोलिकुलर मास निकालने का तरीका। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब पढ़ेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट या ग्राम कॉन्सेप्ट। तो आइए निकालते हैं। ग्राम कॉन्सेप्ट या मोल कॉन्सेप्ट हेरी डालें।
मोल कॉन्सेप्ट या ग्राम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो 1 मोल इक्वल कितना होता है, 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23, करेक्ट, या इसे 6 इंटू 10⁻23 या इसे ये भी लिख सकते हैं, करेक्ट, ये हो गया। अगर इसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट लिखे तो 1 मोल ऑफ, जैसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 23 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल ऑफ एटम लिखना हो तो 1 मोल ऑफ एटम में लिखना हो तो कितना लिख जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, करेक्ट। यही अगर हमें मॉलिक्यूल में लिखना हो तो कितना हो जाएगा, जिसे 5 मॉलिक्यूल में लिखे तो देखते हैं 5 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6.022 10⁻23 कितना हो जाएगा, 23 मॉलिक्यूल, करेक्ट, ये हो गया। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। 1 मोल इक्वल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 या 6 इंटू 10⁻23 या ये नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। चलो क्वेश्चन एक देखते हैं, एक क्वेश्चन की बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 3 मोलिक्यूल ऑफ C4H10, 3 मोलिक्यूल ऑफ C4H10 of एटम ऑफ कार्बन कितना है, 3 मोलिक्यूल ऑफ C4H10, तो कार्बन के कितने हुए हैं, 4, मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 12 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ कार्बन, करेक्ट। ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट या ग्राम कॉन्सेप्ट, करेक्ट।